नमस्कार, आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। वक्त हो चला है प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। आइए हम देखते हैं प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी इस वक्त मैं मौजूद हूँ मांधाता नगर पंचायत के अंतर्गत। मांधाता वार्ड भी है और ये दुबान पूर्वा है और यहाँ पर एसटीडी जोन नाम से कोचिंग संस्थान चलाया जा रहा है। बड़े बड़े बैनरों और बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट के साथ आप कोचिंग चलता हुआ देखे होंगे, लेकिन ये घर में कोचिंग चलाई जा रही है यहाँ पर और एसटीडी जोन इस कोचिंग का नाम रखा गया है। आइए हम देखते हैं ये कोचिंग कैसी है, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं और इस कोचिंग को खोलने का मोटिव क्या है। इन सारे विषयों को हम कोचिंग के अंदर चलकर देखते हैं। ये कोचिंग यहाँ घर पे चलाने का उद्देश्य क्या रहा है। क्या नाम होगा बेटा? शिवा सिंह। आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं? हम सनराइज इंटर कॉलेज से पढ़ते हैं। मांधाता कस्बे में बहुत सारी कोचिंग है, फिर आप इसी कोचिंग को क्यों चुने? नहीं, यहाँ पे बढ़िया पढ़ाया जाता है और रटवाया नहीं जाता है। यहाँ के टीचर जो पढ़ाते हैं समझ में आता है? हाँ, बहुत बढ़िया समझ में आता है। हमारे पीछे और बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा बेटा? अनंत शुक्ला। कहाँ घर पड़ेगा आपका? बासुपुर। किस विद्यालय में पढ़ते हो? सीजीएम इंटर कॉलेज। तो बासुपुर से नज़दीक तो मांधाता कस्बा पड़ता है। मांधाता कस्बे में कई सारी कोचिंगें चल रही हैं, तो आपने एसटीडी जॉन ही क्यों चुना? सर, इसका रीज़न ये है क्योंकि सर के पास एक उत्तम शिक्षण कौशल है, क्योंकि जो बताते हैं सर एक ही बार में समझ में आता है और अगर बाई चांस नहीं आता तो सर इतना बेहतरीन दोबारा बताते हैं फिर कि समझ में आता है। और सारी कोचिंगें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें इस तरह का बच्चे के अंदर जो कौशल होता है उसका विकास इस तरह से नहीं हो पाता जी हाँ, जिस तरह इस कोचिंग में हो पाता है। क्या नाम होगा बेटा आपका? दीपक पांडे। कहाँ घर है? बुआपुर। बुआपुर। बुआपुर से आप आते हो। किस विद्यालय में पढ़ते हो? सनराइज इंटर कॉलेज। किस क्लास में? 12th। मांधाता कस्बे से होके आप यहाँ आते हो कोचिंग पढ़ने के लिए ना? हाँ जी। तो मांधाता कस्बों की कोचिंग को आपने क्यों नहीं चुना? वहाँ पहली बात तो यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए यहाँ पे हम कोचिंग पढ़ने आए। सब लोग बोलते हैं नवीन सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो हम भी चले आए इस बार। सब लोगों के बोलने से आए हो या वास्तव में पढ़ा? वास्तव में अच्छा भी पढ़ाते भी हैं सर। समझ में आता है जो जी। यहाँ हमारे बाईं तरफ आप देखेंगे कुछ बालिकाएं हैं, अलग अलग विद्यालय से बालिकाएं यहाँ पर आई हैं कोचिंग पढ़ने के लिए। हम इनका भी ओपिनियन जानेंगे, ये लोग क्या समझते हैं इस कोचिंग के बारे में और यहाँ पर मांधाता कस्बे को छोड़कर ही ग्रामीण क्षेत्र में आके कोचिंग पढ़ रहे हैं। हालांकि ये मांधाता ग्राम पंचायत का ही क्षेत्र है, लेकिन गांव से बिलोंग करता है। ये घर है सर जी का, यहाँ पर ये लोग कोचिंग पढ़ने आते हैं। क्या नाम होगा बेटा? सर श्रेया विश्वकर्मा। किस विद्यालय में पढ़ते हो आप? जेआरडी गर्ल्स इंटर कॉलेज। कहाँ घर होगा? मांधाता। तो मांधाता से आप यहाँ कोचिंग पढ़ने आए हो, क्या उद्देश्य है इसका? सर यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है और मेरी बहन भी यहाँ पर पढ़ के गई है और इसकी मैं कॉपी और उसने बताया भी बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, तो मैं भी यहाँ पे पढ़ती हूँ और बहुत अच्छा पढ़ाया भी जाता है। समझ में आता है? यस सर, बहुत अच्छे से। क्या नाम होगा बेटा? अंतरा शुक्ला। कहाँ घर है? लाखापुर। किस विद्यालय में पढ़ते हो? सनराइज इंटर कॉलेज। तो आपने अपनी कोचिंग संस्थान एसटीडी जोन ही क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से क्लियर करते हैं और सब चीज़ बहुत अच्छे से समझ आता है। जैसे मान लीजिए कुछ यहाँ पर बताया गया जो नहीं समझ में आया, फिर से दोबारा जब आपको रिवीजन करना हो उस बात का, तो क्या टीचर झल्लाते हैं या प्रेम से बताते हैं? बहुत ही अच्छे से बताते हैं, एक बार नहीं दो बार नहीं, जितनी बार नहीं समझ आता उतनी बार बताते हैं। संतुष्ट हैं आप लोग इस संस्थान से? हाँ। यहाँ पर देख रहे हैं जो बच्चे हैं वो सब इस कोचिंग संस्थान की तारीफ ही कर रहे हैं। तारीफ क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि भविष्य इनका है और ये पढ़ रहे हैं। फिलहाल जो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बच्चे तारीफ ही कर रहे हैं। क्या नाम होगा बेटा आपका? अंतिमा प्रजापति। क्या? अंतिमा प्रजापति। कहाँ घर होगा? लाखापुर। किस विद्यालय में पढ़ते हो आप? जेआरडी गर्ल्स इंटर कॉलेज। किस क्लास में हो? 12th। अच्छा, तो आपने एसटीडी जॉन कोचिंग क्लास ही क्यों चुना अपने लिए? सर यहाँ पे अच्छा भी पढ़ाया जाता है और समझ में भी आता है और मैं यहीं पे 10 से पढ़ी रही हूँ। सर्वप्रथम आपका परिचय जानना चाहिए। जी, मेरा नाम नवीन कुमार द्विवेदी है और मैं प्रॉपर मांधाता का ही रहने वाला हूँ। यहाँ पे आप एसटीडी जॉन कोचिंग चला रहे हो अपने घर पे। इस कोचिंग को घर पे चलाने का क्या उद्देश्य है आपका?
जी, थोड़ा-सा क्या है कि पहली चीज़ तो कोरोना काल में जैसे कि गवर्नमेंट ने पूरी पाबंदी लगा दी थी कोचिंग के लिए, तो मैं जहाँ पहले पढ़ाता था कोचिंग, वहाँ से सब कुछ बंद हो गया। फिर एक नया जो है शुरुआत हमको करना था, तो इसलिए हमने जो है घर पे बनवाया इस कोचिंग को। इस मकान को हमने कोचिंग के पर्पज़ से ही लॉन्च किया था और कोचिंग के पर्पज़ से बनवाया था और उसी में कोचिंग ही चला रहे हैं। चूँकि हमारे घर के लोग दूसरे मकान में रहते हैं, यहाँ कोई रहता नहीं है। यहाँ केवल पार्टिकुलर कोचिंग ही चलती है और बच्चों को उत्तम व्यवस्था देने का हम प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा जैसे लाइट, पंखा, बिजली, इन्वर्टर सब कुछ यहाँ, पानी की व्यवस्था, टॉयलेट, सारी व्यवस्थाएँ उनके लिए उपलब्ध है। अच्छा, जैसे अभी विद्यालय बंद होने वाले हैं, गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं, तो क्या आपकी कोचिंग भी बंद होगी या कोचिंग लगातार चलेगी? जी नहीं, कोचिंग तो लगातार चलती रहेगी। चूँकि गर्मी की छुट्टियों में थोड़ा-सा बच्चे बहक जाते हैं, इधर-उधर भटक जाते हैं, तो उनको जो है सही दिशा निर्देश देने के लिए कोचिंगें चलती रहती हैं। बहक जाने से क्या तात्पर्य आपका? मतलब जैसे रिश्तेदारी में घूमने चले गए या खेलने में ज़्यादा समय देने लगे, स्कूल चूँकि बंद होता है तो एकदम फ्री होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा आते हैं तो उनका रिवीजन भी होता रहता है और प्लस पढ़ाई से जुड़े भी रहते हैं। जी, इससे ये होता है कि वही चीज़ें उनको कम से कम समय मिल जाता है एक्स्ट्रा 2 बार पढ़ने का और रिवीजन का भी अच्छा टाइमिंग मिल जाता है। और चूँकि यहाँ पे कक्षाएँ लंबी होती हैं, 1-1 घंटे कक्षाएँ होती हैं, स्कूलों में पीरियड सीमित होता है, 40 मिनट का ही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा-सा समय भी उनको एक्स्ट्रा मिल जाता है और अच्छे से उनकी तैयारियाँ भी हो जाती हैं। अच्छा, इस कोचिंग को चलाने का आपका उद्देश्य क्या रहा? क्या आप समाज के लिए क्या करना चाहते हैं इस कोचिंग के माध्यम? जी, उद्देश्य तो ये रहा जी, जैसे कि हम लोग चूँकि ग्रामीण इलाके से बिलॉन्ग करते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि फीस के नाम पर इतनी बड़ी-बड़ी कोचिंगों का संचालन होता है, केवल पैसा कमाना कोचिंगों का उद्देश्य रहा है। हमने फीस भी इतना माइनर किया हुआ है कि सारे बच्चे पढ़ सकें। हमने कितने बच्चों को फ्री में भी शिक्षा दी, आज से नहीं, हम 2012 से पढ़ा रहे हैं, तो बहुत से बच्चों को हमने फ्री में भी पढ़ाया और आज भी हमारे क्लास से बहुत से बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं। हम सबसे फीस की उद्देश्य नहीं, फीस की उम्मीद नहीं करते हैं, कोई कम दे, ज़्यादा दे, ठीक है। हमारा ये उद्देश्य है कि हमको कहीं न कहीं सेलेक्ट हो जाना है, आज नहीं तो कल। हम अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, तो जब तक हम फ्री हैं, हम बच्चों के साथ लगे रहते हैं। चूँकि बच्चों के साथ रहना हमें अच्छा लगता है और शुरू से रहे हैं इनके साथ, तो इसलिए इनसे हमारा एक लगाव है और इनको हम फीस के लिए कभी बहुत टॉर्चर नहीं करते कि हमें फीस दें, क्या दें, कैसे दें। जब इनकी इच्छा होती है तब फीस देते हैं। आप बच्चों से बात भी करेंगे तो पता चल जाएगा। हमारा केवल एक मोटिव है कि हमारा भी इससे रिवीजन होता रहता है और हम इनको जो है अच्छी दिशा निर्देश और गाइडलाइन भी देते रहते हैं। हमारी यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी यह खबर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। यदि हमारी खबर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।